गवादर के इलाके सुरबंदर में फायरिंग करके 7 अफराद को कत्ल, 1 को जख्मी कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने फिश हार्बर के करीब रिहायशी क्वार्टर में सोए हुए अफराद पर फायरिंग की। जाम बहक और जख्मी अफराद सुरबंदर में हजाम की दुकान में काम करते थे। लाशें और जख्मी गवादर अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब के जिला खानेवाल से बताया गया है। 9 मई के पुरतशद्दुद एहतजाज, दिफाई अमलाक, तनसीबात और शहदा की यादगारों पर हमलों के वाक़यात को 1 साल मुकम्मल। इस्लामाबाद और पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। सिक्योरिटी के पेश नज़र इस्लामाबाद रेड जोन सील कर दिया गया। लाहौर में वकला मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वकला की हड़ताल, अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। गुजरावाला, भक्कर, गोजरा, कमालिया और चीटावतनी में वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे। गुज़श्ता रोज GPO चौक पर पुलिस और वकला के तसादुम का मुकदमा दर्ज। 50 से ज़ायद वकला ज़ेर हिरासत। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर लाउंज में इमिग्रेशन काउंटर पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। धुएं की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन जारी रखने में मुश्किलात। पहली हज परवाज समेत 7 बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की रवानगी में ताख़ीर। हुक्काम के मुताबिक आज़मीन हज की इमिग्रेशन का अमल डोमेस्टिक काउंटर से शुरू कर दिया गया। सरकारी हज स्कीम के तहत हज की पहली 2 परवाजें 330 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हो गईं। कराची एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का मंसूबे के तहत सऊदी इमिग्रेशन हुक्काम को 8 काउंटर्स दिए गए हैं। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने पेका एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी दे दी। मुजव्वज़ा पेका एक्ट 2024 के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी के क़याम की भी मंजूरी। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा डिजिटल राइट्स अथॉरिटी ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट करेगी। मुजव्वज़ा पेका बिल 2024 काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। बानी PTI का मुसलसल दूसरे रोज शेर अफजल मरवत से मिलने से इनकार। शेर अफजल ने मुलाकात में रुकावट का इल्ज़ाम शिबली फराज और उमर अयूब पर लगा दिया। दोनों रहनुमाओं के साथ चलने से इनकार कर दिया। कहा, हर मामले पर बानी PTI को गुमराह किया गया, वो इन दोनों का कच्चा चट्टा खोलेंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा, तहरीक इंसाफ मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी, उन्होंने पार्टी को ऊपर उठाया। 8 फरवरी से टारगेट किया जा रहा है। बानी PTI को आगाह किया था। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए PTI ने शेख वकास अकरम का नाम फाइनल कर लिया। PTI ज़राए के मुताबिक पॉलिटिकल कमेटी 1-2 रोज में शेख वकास अकरम का नाम स्पीकर को भेजेगी। बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद मुश्तल हुजूम ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया। PTI कारकुनों और हामियों के खिलाफ क्रैकडाउन में गैर मुसद्दिका हलाकतें हुई। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान के साल 2023 पर रिपोर्ट जारी। कहा गया कि 2023 में 2022 की निस्बत तशद्दुद 56% बढ़ा। रिपोर्ट में तौहीन पार्लियामेंट और हसास मालूमात की अफशा को जुर्म करार देने के बिल्स की मंजूरी में पार्लिमानी तरीक़ाकार नज़रअंदाज करने पर तनकीद। ट्रांसजेंडर पर्सनस एक्ट 2018 को गैर इस्लामी करार देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। रफ़ा पर बड़ा हमला किया तो इसराइल को हथियारों की फराहमी रोक देंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल को फिलहाल दिफाई हथियारों की फराहमी जारी है। माजी जैसे हमलों से बचाव के लिए इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। इसराइल ने मशरक़ी रफ़ा में हमला करके तेल का ज़ख़ीरा तबाह कर दिया। अमरीकी CIA चीफ की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। इसराइली हुक्काम के मुताबिक मुलाकात में यरगमालियों की रिहाई पर रफ़ा ऑपरेशन मुअत्तल करने के इम्कान पर बात हुई। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अलग अलग ऑपरेशंस, 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक हुए। शिमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द इनामुल्लाह मारा गया। खैरपुर के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में डाकू सुमर शाह और अजहर शाह हलाक। कार्रवाई के दौरान डाकू अजहर शाह के साथी फरार। मौलादाद और बका मोहम्मद थानों की हुदूद में डाकुओं के कई ठिकानों को आग लगा दी। 20 अफराद गिरफ्तार। कनकोट में भी पुलिस की कार्रवाई। डाकुओं के कब्जे से मुग़वी बाज़ियाब करा लिया। शहरी को 10 दिन कबल मियानी के इलाके से अगवा किया गया था।
मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी, जिला कुलगाम में मुहासरे और तलाशी की आड़ में 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। बरतानवी पुलिस ने दहशतगर्दी की साजिश के शुबे में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दी की साजिश के शुबे में गिरफ्तारियां शिमाली इंग्लैंड के इलाके से की गईं। पाक फौज रियासती इदारों से इजहार यकजहती के लिए कराची सी व्यू पर सिविल सोसाइटी की रैली, शुहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए चरागा, दुआया तकरीब का एहतमाम। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों का मौशी बहाली के लिए इनकलाबी इक़दाम लेने पर जोर। सदर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स फवाद इसहाक का चीन, ईरान और अफगानिस्तान के साथ मकामी करेंसी में तजारत का मशवरा। कहा, हमें अपने पड़ोसियों से तजारत की राह में हाइल रुकावटें दूर करनी चाहिए। माहिर सियासी उमूर डॉक्टर आमिर रजा की अखराजात में कमी के लिए पब्लिक सेक्टर की बजाय सिविल सर्विसेज और दीगर गैर पैदावारी शोबों में कटौतियों की तजवीज़। चेयरमैन तहरीक इंसाफ नजरियाती अख्तर इकबाल का करप्शन के खिलाफ सख्त इकदाम करने के साथ तमाम अरकान कौमी असम्बली से खुद एहतसाबी और सादगी इख्तियार करने की अपील। माहिर टैक्स उमूर मोहम्मद समीउल्लाह का मौशी सम्राट आवाम तक पहुँचाने के लिए हुकूमत को इनकलाबी इकदाम लेने का मशवरा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को मुकम्मल आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत का दर्जा जुमे को दिए जाने का इम्कान। जनरल असम्बली में करारदाद मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पेश की जाएगी। जनरल असम्बली के 140 अरकान पहले ही फ़लस्तीन को बतौर रियासत कबूल कर चुके हैं। फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकन बनाने की करारदाद अमरीका ने सलामती काउंसिल में वीटो कर दी थी। अमारात की करारदाद में सलामती काउंसिल से फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा किया जाएगा। जनरल असम्बली से करारदाद मंजूर होने के बावजूद फ़लस्तीन को वोट का हक नहीं मिल सकेगा। मारूफ ब्रॉडकास्टर पियर्स मॉर्गन ने अपने शो के दौरान इसराइली हुकूमत के तर्जुमान को लाजवाब कर दिया। पूछा, इसराइल के ख्याल में इसकी फौजी कार्रवाई में अब तक कितने फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। इसराइली तर्जुमान ने कहा कि इसराइल ने हमास के 14,000 अरकान को कत्ल किया है, मगर इस दौरान कितने आम शहरी मारे गए इसका उन्हें इल्म नहीं। ब्राज़ील में शदीद बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, कई रोज से जारी बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में अमवात 100 हो गई। 128 अफराद लापता, 1,63,000 से ज़ायद बेघर हुए। ब्राज़ील में सैलाब से सड़कें तबाह, मुतादिद पुल टूट गए, डैमों को भी नुकसान पहुंचा। सैलाब के बाद शहर का बाकी मुल्क से राब्ता मुनक़ता। पोर्टो एलेग्रे के एयरपोर्ट और स्टेडियम में पानी भर गया। जहाज, रनवे, पार्किंग में गाड़ियाँ कई फुट पानी में डूब गई। पाकिस्तान 13 साल बाद सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया। फैसला कुन मार्के में 11 मई को जापान से मुकाबला होगा। कौमी टीम ने चौथे मैच में कनाडा के खिलाफ 2 गोल के खसारे में जाने के बाद मुकाबला 5-4 से अपने नाम किया। दिन के दूसरे मैच में जापान ने मलेशिया को शिकस्त दे दी। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में जुमे से होने वाले मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद आमिर को बरवक्त वीज़ा जारी ना किए जाने पर क्रिकेट आयरलैंड से नाखुश। पीसीबी ने मुस्तकबिल में क्रिकेट ताल्लुकात खुशगवार ना रहने से भी खबरदार कर दिया। मोहम्मद आमिर कल होने वाले पहले T20 मैच से बाहर।